नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। अमेरिका टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, परंतु आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत टेलीकॉम सेक्टर में अपनी 5G टेक्नोलॉजी को अमेरिका को एक्सपोर्ट करने जा रहा है और 6G टेक्नोलॉजी के लिए अपने नए टारगेट सेट कर दिए हैं। आप सबके मन में ये प्रश्न उठे होंगे कि अमेरिका भारत को ही ये क्यों करने दे रहा है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका खुद टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है और फिर भी इतने मित्र देशों के रहते हुए, चीन के रहते हुए और खुद के टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट रहते हुए भी वह भारत को ये काम इसलिए सौंप रहा है क्योंकि अगर हम भी किसी से काम करवाते हैं तो हम इन 4 पैरामीटर पर उसको चेक करते हैं और फिर उससे अपना काम करवाते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर की बात की जाए तो है टेक्नोलॉजी, कि कौन टेक्नोलॉजी में एडवांस है। तो दोस्तों, इस पैरामीटर के हिसाब से अमेरिका भी है, यूरोपियन कंट्रीज भी है, चाइना भी है और इंडिया भी है। तो यहां पर ये चारों इस मामले में बराबर है। सेकंड अगर बात की जाए तो कौन उस काम को कितना स्पीड से करके देगा, तो यहां पर इस पैरामीटर के हिसाब से देखें तो अमेरिका व यूरोप बाहर हो जाते हैं और होड़ में रहते हैं भारत व चीन, क्योंकि भारत चीन के बाद दुनिया में सबसे फास्टेस्ट 5G का रोल आउट करने वाला देश है और वह भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ और इतने बड़े एरिया के अंदर। थर्ड पैरामीटर की बात की जाए तो वो है कॉस्ट। जो उस काम को जितना सस्ता करेगा, दुनिया हमेशा काम उसी से करवाएगी। अगर आपको याद हो, मंगलयान जब हमने बनाया था तो अमेरिका से 10 गुनी कम कीमत पर हमने अपना मंगलयान बनाया था। जितने में अमेरिका एक हॉलीवुड फिल्म बनाता है उतने में हमने अपना मंगलयान बनाया था और फर्स्ट टाइम में ही अपना मंगलयान को सक्सेसफुल तरीके से लैंड किया था। यहां पर इस पैरामीटर के हिसाब से देखें तो इंडिया के अंदर भी लेबर सस्ती है और चाइना के अंदर भी सस्ती है। तो यहां पर अमेरिका व यूरोप बाहर हो जाते हैं और बचते हैं भारत व चीन, क्योंकि दोनों के अंदर कॉस्ट काफी कम होती है। अब अगर चौथे पैरामीटर की बात की जाए तो वो है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। और यहां पर चीन भारत से कोसों पीछे है और भारत की गुडविल पूरे वर्ल्ड में जबरदस्त है और भारत इस मामले में दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में हर आदमी भारतीय कंपनियों पर भरोसा करेगा। हाँ, अगर मजबूरी होती है तो उन्हें चीनी कंपनियों से सामान लेना पड़ता है, परंतु जहां पर भी उनके सामने ऑप्शन होगा तो वो कंपनियां चीनी कंपनियों की जगह भारतीय कंपनियों से अपना काम करवाना चाहेगी। और इन्हीं पैरामीटर पर चेक करते हुए अमेरिका ने भारत को चुना है। और इसके अंदर एक बात और कही जा सकती है कि अमेरिका का फर्स्ट स्वाभाविक प्रतिद्वंदी भारत नहीं है, फर्स्ट चीन है। तो इसलिए चीन की जगह अमेरिका भारत को प्रमोट करना चाहता है। तो इन्हीं सब कारणों से अमेरिका ने भारत को इस चीज के लिए सेलेक्ट किया है। अब अगला प्रश्न आप सबके मन में यह भी उठ रहा होगा कि क्या भारत के पास सच में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है भी। तो दोस्तों, आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि भारत के पास बहुत जबरदस्त तरीके से 5G की टेक्नोलॉजी है और इसके लिए जियो ने अभी पिछले कुछ सालों में खूब सारा काम किया था। और भारत 5G पर ही नहीं रुका, भारत 6G पर भी काम करना शुरू कर चुका है। उसके लिए भी भारत ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं और अभी तक जब ढंग से काम भी शुरू नहीं हुआ तब तक 6G के मामले में भारत 200 से ज्यादा पेटेंट करवा चुका है। भारत 2030 तक 6G के मामले में पूरे दुनिया के जितने भी पेटेंट होंगे उसमें 10% अपनी हिस्सेदारी चाहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और यह भी संभव इस कारण हुआ क्योंकि पहले टेलीकॉम सेक्टर में FDI आता नहीं था, फॉरेन से पैसा मिलता नहीं था, परंतु अभी पिछले कुछ सालों में भारत के पास लगभग 24 अरब डॉलर टेलीकॉम सेक्टर में आए हैं और इसी कारण भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इन्हीं सब कारणों से अमेरिका भारत को ये ऑर्डर दे रहा है। आप सबके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि अमेरिका चीन के रहते हुए भारत को ये एक्सपोर्ट ऑर्डर क्यों दे रहा है और भारत के पास जब ये टेक्नोलॉजी थी तो भारत इससे पहले ये निर्यात क्यों नहीं कर रहा था। तो इसका कारण यह है कि अमेरिका में पहले चीनी कंपनियां काम कर रही थी, परंतु चीनी कंपनियों की जासूसी के कारण अमेरिका ने इन्हें हाई अलर्ट में डाल दिया था। हर विदेशी कंपनी को वहां पर सीधी परमिशन नहीं मिलती थी। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी थी क्योंकि अमेरिका को लगता था कि पूरी दुनिया की जासूसी तो हम अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं और यहां पर चीन हमारी ही जासूसी करने लग गया। इस कारण अमेरिका ने भारत को सेलेक्ट किया और चाइना को रिजेक्ट किया। और बात सिर्फ भारत की, अमेरिका की सिर्फ इस 5G टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट की नहीं है, ये दोनों मिलकर आगे 6G पर भी काम कर रहे हैं। आप जान के बड़े हैरान होंगे
कि भारत व अमेरिका दोनों ने मिलकर जॉइंट टास्क फोर्स बनाया है और दोनों मिलकर 6G टेक्नोलॉजी पर साथ में काम करेंगे, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी साथ में करेंगे, जिससे पास्ट में जो चाइना पे भरोसा करके जो गलती की थी उसे वापस रिपीट नहीं किया जाए और एक विश्वसनीय साथी के साथ आगे बढ़ा जाए। इसलिए अमेरिका ने भारत को सेलेक्ट किया। यहां पर सभी के मन में यह भी डाउट आ सकता है कि इससे भारत को अल्टीमेट क्या फायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहले भारतीय कंपनियों की बात करें तो उनका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हम भी अब अमेरिका को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भारत हमेशा से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करता था और उन कंपनियों की रेवेन्यू बढ़ेगी, उन कंपनियों के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे और प्रॉफिट मल्टीपल वे में बढ़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर एक बार पैसा लगता है और बाद में प्रॉफिट ज्यादा होगा और उनकी कॉस्ट कम होती है। अब सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार को यहां पर यह फायदा होगा कि जब कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो वो सरकार को ज्यादा टैक्स देगी और सरकार को जब ज्यादा टैक्स का अमाउंट मिलेगा तो सरकार उनको ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगी और जब इन कंपनियों की रेवेन्यू बढ़ेगी तो ये डॉलर लेकर आएंगे और भारत के फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे। अब भारतीय जनता को क्या फायदा होगा? तो भारतीय जनता को सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि उनके रोजगार बढ़ेंगे और अगला फायदा ये होगा कि जब सरकार के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो सरकार आगे से स्कीमों के अंदर ज्यादा पैसा लगाएगी और उसका भी अल्टीमेट फायदा जनता को ही होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखने हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे अगली बार आपको उसका नोटिफिकेशंस मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।